अभी भी यहाँ पे ना मिट्टी बहुत कच्ची है और ये गिरता जा रहा है। कितनी सारी दरारें हैं देखो। मैंने आज आके देखा तो ये टूटा हुआ है। तक ऑटो में ही जाएंगे अब। ऊपर भाई लैंडस्लाइड हुआ है, रात को एक घर दब गया वहाँ से, इतना घर दब गया रात को, बंदे मर गए 2। हे गाइस, दिस इज संजय चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों मैं तो गिनती भी भूल गया हूँ कि आज कौन सा दिन है मेरा कुल्लू में फंसे हुए। घर पे सिग्नल अभी तक नहीं आया है, घर पे बात ही नहीं हुई भाभी जी, भाई जी और पापा जी से, और रोड्स हर जगह ब्लॉक हो गए हैं। अभी मैं कुल्लू में हूँ और मनाली तरफ के भी रोड ब्लॉक हैं और मेरे घर साइड के भी रोड ब्लॉक है। हम बीच में फंस गए कुल्लू में, यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते। और पूरी रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले बहुत ज्यादा उफान पे है। और अभी हम लोगों को इस बारिश में निकलना होगा। रूम में खाने पीने का सामान खत्म हो गया तो वो लाना पड़ेगा अभी बाहर से, और हम दोनों पूरे भीग जाएंगे उस सामान को रूम तक पहुंचाते हुए, लेकिन वी हैव टू डू इट। देखो कितनी तेज बारिश हो रही है भाई, लेकिन हमारे पास अम्ब्रेला है। अच्छे से पकड़ी, दोनों चाहिए कवर हुए इसे। अभी हमें ना जाने कितने दिन और यहाँ पे कुल्लू में ही रहना होगा। गाइस जरा ये देखो नाले कैसे निकले हैं रस्तों से। साइड से चल, फिसल भी जाते हैं। और पंडित जी किदा बहुत बुरे हाल है। कितों ते आया? भालपुर से चल फिर वापस सामान लेके आते हैं। कंडीशन देख रहा है मेरी, है वापस जाने लायक। चल ठीक है, रूम जा, रूम में कर बैठ। हाँ तू कहाँ सामान लेने जा रहा है? सामान लेने जा रहे हैं। चल आ जा वापस। गाइस ये गया हुआ था कहीं और, अपने मास्टर के पास गया है सुबह जल्दी उठ के, वहाँ पे कुछ सामान था इसका। और अब देखो बेचारे को कैसे चलना पड़ रहा है यार। अभी तो दोस्तों हम मेन बाजार तक भी नहीं पहुंचे, दुकानें भी दिखना शुरू नहीं हुई अभी तक, और ऑलरेडी पूरे भीग चुके हैं। पानी की कमी है पूरे कुल्लू में। पानी पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन बरसात के लिए वॉशरूम का पानी यूज कर रहे लोग। देखो बाल्टियां भर रहे लोग। बरसात के लिए वॉशरूम का पानी यूज कर रहे नहीं, बरसात में वॉशरूम के लिए यूज कर रहे हैं बरसात का पानी लोग। लोग। थोड़ी उल्टी फुल्टी बातें कर देता है, लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे। जरूरत की चीजों के लिए जो पानी का यूज है वो बरसात के पानी का यूज कर रहे हैं। और बाल्टी इस तरह से भरी जा रही है। क्यों छोटू, सही बुरा ना है? हाँ क्यों चल रहा है ऐसा? अच्छा ये यार ऊपर से प्रेशर में पानी फिर बज रहा है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे भी पानी भर रहे हैं। मतलब हर कोई यही वाली टेक्निक अपना रहा है कुल्लू में आज। एक बाल्टी में सोच रहा हूँ हम भी ले ही लेते हैं। प्रेशर से देखो, अगर इस पे फोन गिर गया ना वो सीधा मेन नदी में जाके मिलेगा। गाइस फाइनली हम लोग मेन रोड पे पहुंच गए हैं। मैं सोच रहा था यहाँ तो कभी पहुंचेंगे ही नहीं हम यार, बड़ा टाइम लग गया। इस बरसात में भी हमारे ऑटो वाले भैया जो हैं ये काम पे लगे हुए हैं। तो पैसा कमाना आसान नहीं दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा जद्दोजहद और मेहनत लगती है। यहाँ से अभी हम जा रहे हैं गाइस बस स्टैंड की तरफ, जो कुल्लू का मेन बस स्टैंड है। गाइस यहाँ पे हमने अब सब्जियाँ लेनी है। रूम में प्याज टमाटर खत्म हो गया है, कुछ बना भी नहीं सकते हम। ये यूजुअली एक छोटा सा नाला है, लेकिन आज देखो इसमें कितना ज्यादा पानी है। और इस नाले के साथ में है गाइस सारी सब्जियों की दुकान यहाँ पे। अगर ये छोटा सा नाला इतना बड़ा है ना, तो सोच आगे मेन नाला कितना बड़ा है। मेन नाला नहीं, मेन नदी है वो, मेन नदी कितनी बड़ी है? ब्यास रिवर। सारी की सारी बसेस आजकल खड़ी है, रोड्स हर जगह के ब्लॉक हैं। अभी कुल्लू से ना आप मनाली की तरफ जा सकते हो, ना आप कुल्लू से मंडी की तरफ जा सकते हो। सारी बसेस धरी की धरी है। देखो ये गाइस कुल्लू में बस स्टैंड है, और इसी के साथ में देखो यहाँ पे बस्ती के लोग रहते हैं। पिछली बार जब इस नाले का पानी बढ़ा था तो बस्ती पूरी खत्म हो गई थी भाई। और इस बात को शायद 3-4 मंथ हुए, और 3-4 मंथ में देखो यहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल लग गई है अब, और अब ये लोग सेफ है बस्ती वाले। इस प्रोटेक्शन वॉल ने सारा पानी रोक लिया है देखो, वरना अभी कोई। एक तो गाइस यहाँ पे डंपिंग एरिया है ना, मतलब इसकी मैनेजमेंट ही नहीं है कुछ। यहाँ देखो, यहाँ से लेके आगे तक पहाड़ ही पहाड़ लगे हुए कूड़े के, और यहाँ से आना पड़ता है भाई नाक बंद करके। उल्टी कर दूंगा मैं अब। ओह, जो मेरे ब्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं उनको ये जगह याद आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने मेरे ब्लॉग्स में देखी है जगह। और आप लोग हैरान हो जाओगे इस जगह को देख के, क्योंकि ये पूरी बदल गई है। बताओ दोस्तों जरा, ये वाली जगह याद आई आपको? ये वाली मिट्टी नहीं थी यहाँ पे, रोड था यहाँ। अब तो याद आ ही गई होगी। वेलकम टू कुल्लू वाला जो गेट है वहीं पे ये जगह है। और पिछली बार जब आपने मेरे ब्लॉग में ये जगह देखी थी, उस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा था। उस वक्त मैंने आपको दिखाया था कि ये वाला रोड टूट गया था, लेकिन ये वाली दरार नहीं थी। अब ये वाली दरार यहाँ से टूटना शुरू हो गया ये रोड, और आगे से भी टूट गया है। देखो खत्म हो गया है यार ये पूरा रोड ही।
इसको बनाने में लगेगा काफी ज्यादा टाइम। और मेरे को लग रहा है ये जो मिट्टी लाई थी ये यहाँ पे डंप करने के लिए लाई थी, इस रोड को बनाने के लिए ही। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहीं से टूटना शुरू हो गया है। अब मिट्टी पत्थर सब कुछ और भी ज्यादा लगेगा। पूरे हिमाचल में ना लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ है प्रॉपर्टीज का। तो ये बहुत बड़ी रकम है, छोटी रकम नहीं है। गाइस ये वही वाला छोटा वाला नाला है जो हमने वहाँ पे देखा था सब्जी की दुकानों से, तो उसी ने देखो कितना ज्यादा नुकसान कर दिया है यहाँ से लेके आगे तक। और मेन रिवर जो ब्यास रिवर है वो मैं आगे से दिखाऊंगा आपको। अभी भी यहाँ पे ना मिट्टी बहुत कच्ची है और ये गिरता जा रहा है। इस रोड को बनने में बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है और अब जितनी भी गाड़ियां हैं उनको लॉन्ग रूट से होके निकलना पड़ेगा। पहले ऐसा होता था जिसने कुल्लू से मनाली जाना हो वो यहाँ से आता था सीधा और सीधा निकलता था। अब उसको यहाँ से पूरा घूम के आना पड़ेगा और उस रोड में जाना पड़ेगा हाईवे में। तो मतलब बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया। कितनी सारी दरारें हैं देखो, जगह जगह से रोड फटा हुआ है। चलो गाइस आगे देखते हैं ब्यास रिवर जाके। अब ये वाला जो नाला मैंने आपको अभी दिखाया, ये वाला नाला जाके मेन ब्यास रिवर से ही मिलता है। और इनका मिलने वाला पॉइंट दिखाता हूँ मैं आपको। इस वाले पॉइंट पे ब्यास रिवर से मिलती है। वो देखो ये मेन रिवर है कुल्लू मनाली की जिसका नाम ब्यास रिवर है। और यहाँ पे मिलती हैं दोनों नदियाँ। और भाई बहुत जोरों की आवाजें आ रही है पत्थरों के टकराने की इस नदी के अंदर से। इसमें भी दरारें आ गई है देखो यहाँ पे। और ये दरारें अब आगे आगे बढ़ती है जब तक पूरा रोड ही खत्म ना हो जाए। और एक बार कहीं से अगर रोड टूटना शुरू हो जाए या लैंडस्लाइड होना शुरू हो जाए ना तो वहाँ पे होता रहता है वो बार बार। पे अब यहाँ पे अगर हुआ है और वहाँ पे भी रोड पे हुआ है तो ये बार बार होता रहता है। और काम पता नहीं कब होगा भाई इतना ज्यादा खत्म। मतलब डेवलपमेंट के चक्कर में दोस्तों हमारा हिमाचल 20 साल पीछे चला गया। चलो भाई ब्यास रिवर को देखते हैं अब। ओ जरा इसका एरिया देखो, इतने बड़े एरिया में रूल करती है अपनी ब्यास रिवर भाई। और बहुत ज्यादा बड़ी रिवर है, पूरे कुल्लू की सबसे बड़ी रिवर है। और इतना बड़ा एरिया देख के ना डर ही लग रही है। सही बोला है निशु। और अब यहाँ का सिनेरियो कुछ ऐसा हो गया, आपने देखा होगा कई बार ब्लॉग्स में मैं यहाँ से आता था गाड़ी लेके सीधे जाता था और अब यहाँ से गाड़ी है ही नहीं ले जाने को। अब बहुत ज्यादा घूम के जाना पड़ेगा। कमीज का देखो क्या हाल हो गया। तो ये है चीज भाई, ना मैं घर जा सकता हूँ ना मैं घर वालों से बात कर सकता हूँ। घर जाने के लिए मेरे को ये ब्रिज क्रॉस करके इस तरफ जाना होता है, लेकिन यहाँ ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकता है। तो दूसरा रास्ता भी, लेकिन आगे भी रोड बंद है। और पतली कुल जाने के लिए तो यहाँ से जाना पड़ेगा मेरे को। और वहाँ भी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ भी रोड बंद हो गया है। तो बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। चल निशु सामान लेते हैं, निकलते हैं। यहाँ देख कमीज का क्या हो गया, पानी निकल रहा है। ये देख आवाज आ रही है, आ रही है। नदी में बड़े बड़े पत्थरों के टकराने की आवाज है। चलो भाई वेलकम टू कुल्लू। गाइस आपको ये वाला ब्रिज याद है? पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, तब तो ये ठीक था। मैंने आज आके देखा तो ये टूटा हुआ है। निशु ऑटो कहाँ तक मिलेगा? बस स्टैंड में। ऑटो में कहाँ तक जा सकते हैं हम? जा सकते हैं काफी आगे तक? नहीं जा सकते, रोड है बंद। रोड ही है बंद, पैदल ही जाना पड़ेगा। रखो ध्यान आप। अपना बेटा खोना है सबसे बड़ा गम, सुना है तुम्हें? जो हमारे बड़े हैं वो बोलते हैं अपना बेटा खोना सबसे बड़ा गम है। अभी हम इस दुकान गए थे, हमने कुछ च्युइंग गम ली, सेंटर फ्रेश वगैरह। मैंने अंकल को पूछा यहाँ पे पहले एक और भैया होते थे, मैंने बोला वो भैया नहीं है। इन्होंने बोला वो भैया मेरे ही बेटे थे, 1-1.5 महीने पहले उनकी डेथ हो गई। बोला मैंने पूछा वो कैसे? वो बीमार चल रहे थे, डॉक्टर ने टीका गलत लगा दिया। बोला ये एक बहुत बड़ा दुख होता है। बोला दुकान अब मैं ही संभाल रहा हूँ और ये काफी बुजुर्ग है, तो इट्स रियली वेरी सैड। गाइस यहाँ से रूम के लिए कुछ खाने को भी ले जा रहे हैं पैक करके ना। रूम में कुछ बनाया नहीं, भूख लग रही है, चूहे दौड़ रहे हैं पेट में। भाई बहुत ज्यादा ठंड लग रही है यार, पूरी बॉडी शिवर कर रही है, कहीं बीमार ना पड़ जाऊं। निशु रूम में पानी का क्या करना है? पानी भी टूट गया है रूम में यार। एक तो बिना पानी की इतनी प्रॉब्लम होती है ना। वैसे तो बोला था मैंने बाल्टी रख भर के ना। तो आ गया पानी लोगों का पूरे कुल्लू में 2-3 हफ्ते हो गए, पानी नहीं है यहाँ। तो आज सुबह गया पानी। थोड़ा आगे तक जहाँ तक हमें ऑटो ले जा सकता है वहाँ तक ऑटो में ही जाएंगे। अब ऊपर में रोड बंद है, जहाँ तक है वहाँ तक। साढ़े तक चलो, सब्जी मंडी तक चलो ना। सब्जी मंडी से तो पैदल जाओ। जहाँ तक है वो ऊपर भाई लैंडस्लाइड हुआ है, रात को एक घर दब गया वहाँ से। इतना रोड घर दब गया रात को, बंदे मर गए, 2 बंदे मर गए। हाँ ऐसा है। पैदल जाना, फिर आपने सब्जी मंडी तक छोड़ देता मैंने आपको, वहाँ से फिर आप पैदल जा सकते। ठीक है बैठो। ले निशु पकड़ इसको। अरे आजकल नहीं पता ही लग रहा है भाई। ये पता क्या हालत खराब हो गई। कई बंदे अभी अपनी मस्ती में है ना, हमारे को नहीं पता ही है। पाल लगा हुआ देखो ना। हाँ ऊपर दिख रही है। हाँ यहाँ से भी आया हुआ है ना। हाँ और आदिले से एक तो आदिले से आया हुआ है और उससे तक हुआ क्या जाना दो रे भैया। ठीक है। ठीक है जी। हमारा रूम भी है वो उसी तरफ। गाइस पानी की कुछ एक्स्ट्रा बोतल्स ले जा रहे हैं रूम। और जो सब्जियां हैं वो बिजू भाई लेके चला गया है रूम, बोला उसने फोन करके बताया। तो सब्जियां नहीं हम ले रहे हैं। गाइस जल्दी से जल्दी रूम पहुंचना चाहता हूँ यार, पूरी बॉडी अकड़ गई है मेरी ठंड से। मेरे को पिला दे यार।
यहाँ पे देखो दोस्तों, ये वाला रोड ब्लॉक हो गया है और हमारी बाइक लगी हुई है वो उस सामने। अब जब तक ये वाला रोड क्लियर नहीं होता है, मतलब सिर्फ ये वाला पॉइंट नहीं है, यहाँ से आगे भी है। यहाँ देखो, यहाँ फंसी हुई है हमारी बाइक। कहने का मतलब है ना हम गाड़ी के रहे ना हम बाइक के, अब हमारी टांगे ये हमारा सहारा है। चावल चढ़ाए, कपड़े चेंज करते हैं भाई। दिखा ओ गाइस, ये कुल्लू में ही है अखाड़ा मार्केट, और वहाँ का ब्रिज है टच हो गया ऑलमोस्ट। देखो बहुत ज्यादा बढ़ गई भाई, घरों के पास देखो कैसे पहुँच गई है। अब हमें भी डर लग रहा है यहाँ लैंडस्लाइड का। निशु बोल रहा है कि रूम से बाहर दिखता है। कम हो गई ना, अब बारिश रुक गई ना। दोस्तों बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं यार, यहाँ पे निकलना चाहते हैं यहाँ से। इतना टाइम तो आज तक मैं कुल्लू में नहीं रहा कभी भी। सबसे ज्यादा टेंशन हो रही है, घर वालों से बात नहीं हुई इस चीज की। सिग्नल ही नहीं आया है घर वालों का अभी तक। मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। होंगे तो ठीक ही, मेरे को पता है, और उनको हो रही होगी पक्का मेरी और बीजू भाई की टेंशन। तो ऐसा ही चला हुआ है अभी। देखते हैं कब तक आता है सिग्नल घर पे। होपफुली कल शाम तक आ जाए, कल तक आ जाए तो बढ़िया होगा, बात हो जाएगी। और जब बात होगी तो आपको भी बता दूंगा। बाकी चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ब्लॉग को हाइप जरूर करना। और अब वक्त हो गया इस ब्लॉग की एडिटिंग का, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।